अगर बड़े सपने देखते हो और मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो आपका ये सपना पूरा कर सकता है ब्लॉगिंग। जी हाँ, अब वैसे तो ब्लॉगिंग करना कोई एक नया कॉन्सेप्ट है नहीं, और हमारी कंट्री में भी लाखों लोग ऑलरेडी ब्लॉगिंग करके महीने का अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जो आपको हर दिन यूट्यूब पर अपनी कहानियां सुनाते हुए अलग अलग पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। अब आप जब इनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो आपको भी मोटिवेशन आ ही जाता हो और आप सोचते हो कि काश मैं भी इन लोगों की तरह लाखों में हर महीने का पैसा कमा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना ही आपके पास ब्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई नॉलेज, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश। अब हिंदी में ब्लॉगिंग करनी हो तो चलो फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग एटलीस्ट इतने नर्वस नहीं होंगे, लेकिन बात चाहे इंग्लिश में ब्लॉगिंग की आती है तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में 90 या 100 मार्क्स लाना तक तो ठीक था, वो तो रट्टा मार के काम चला लेते थे, पर ब्लॉगिंग इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो अब सवाल ये है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती और आपने इससे पहले दिवाली और काऊ के ऊपर इंग्लिश में ऐसे लिखने के अलावा इंग्लिश में कोई भी एक प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं लिखा विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो फिर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग कैसे करोगे? तो डोंट वरी, इसमें भी आपकी मदद करेगा एआई। जी हाँ, आप एआई को यूज करके एक परफेक्ट इंग्लिश आर्टिकल लिख सकते हैं, चाहे कोई भी निश हो या सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर। चाहे आपको उस निश का नॉलेज हो या ना हो, डजंट मैटर। आपने आज से पहले ब्लॉगिंग की हो या ना की हो, इट डजंट मैटर। और दूसरी बात कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ही क्यों करनी चाहिए, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, वो है पैसा। अब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ब्लॉगिंग करके पैसा नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन लिमिटेड ही कमा पाओगे। और इस कंपटीशन के दौर में जब मेहनत उतनी ही करनी है, क्यों ना ऐसी जगह मेहनत करो जहां से रिटर्न आपको 4 से 5 गुना ज्यादा मिले। इसीलिए आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में भी हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करने के बारे में, तो उसके लिए हम स्पोर्ट्स ब्लॉगिंग रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे। अब ये कोई स्पोर्ट्स न्यूज का ब्लॉग नहीं होने वाला है, उसमें ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि सालों लग जाएगा आपका ब्लॉग रैंक होने में। हम टारगेट करेंगे ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स या नैनो निश को जिसमें कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम भी उसका डिसेंट सा हो, जिससे कि आपका ब्लॉग भी जल्दी रैंक हो सके। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट ब्लॉग सेटअप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू सेट अप योर वर्डप्रेस ब्लॉग विद कंप्लीट सेटिंग्स, हाउ टू ऐड यूजफुल प्लगइन्स एंड थीम्स टू योर वेबसाइट, Google Analytics setup and rank math setup, most useful Google Chrome extensions, how to do keyword research for USA, free options को use करके, और finally how to write a complete SEO friendly article with AI। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही डिटेल्ड और लंबी वीडियो होने वाली है, तो अगर आपको लगे तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख सकते हैं या फिर वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बस एक गलती मत करना, वो ये कि किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। हर स्टेप में कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन प्लगइन के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये सब बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। बिना देरी के चलिए फिर लेट्स रोल। तो ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डोमेन नेम। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि ये flipkart.com, amazon.com, myntra.com, ये सब डोमेन नेम्स है। और ये जो आप .com, .in, .org, .us, .uk, ये सब जो आप देखते हैं इनको बोला जाता है एक्सटेंशंस, डोमेन एक्सटेंशंस। मतलब अगर एग्जांपल से समझे तो amazon.com में amazon हो गया आपका डोमेन नेम और .com हो गया आपका डोमेन एक्सटेंशन। और आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसे इंटरनेट पर एक जगह रखा जाता है जिससे कभी भी कोई भी किसी भी टाइम कितने भी लोग आपकी साइट पर विजिट कर सकें। तो इंटरनेट पर हर वेबसाइट को जो रखने की जगह होती है उसे हम बोलते हैं होस्टिंग, मतलब किसी भी चीज को होस्ट करना, जैसे हमारी साइट को भी इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है। तो आपको अपना ब्लॉग शुरू करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होगी, डोमेन नेम और होस्टिंग। तो अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? अब देखो, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनसे आप होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो मोस्ट लाइकली अभी आप ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर पाओगे होस्टिंग पर। इसलिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है होस्टिंगर। और मैं आपको होस्टिंगर ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये बाकी सारे प्लेयर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ से इसके होस्टिंग प्लान शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें फीचर्स कम मिलते हैं, इसमें आपको इक्वली अमेजिंग फीचर्स जैसे कि फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको डोमेन नेम भी अलग से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए आपको एडिशनल 800 से 1000 रुपए पर ईयर खर्च करने पड़ते हैं।
लेकिन होस्टिंगर में आपको ये डोमेन बिल्कुल फ्री मिलता है। ईयरली प्लान अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको डोमेन के लिए बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, ये एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें और भी एडिशनल फीचर जैसे कि फ्री SSL सर्टिफिकेशन मिल जाता है, 200 GB तक का बैकअप मिल जाता है, और साथ ही साथ आप इसमें अपने प्रोफेशनल ईमेल्स, बिजनेस ईमेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा डोमेन नेम है digital$5.com तो इसका ईमेल भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ लाइक abcd@digital$5.com इंस्टेड ऑफ abcd@gmail.com। तो ये बिजनेस ईमेल होने से भी काफी अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़ता है। और एक और सबसे कमाल बात की होस्टिंगर का डेडिकेटेड डेटा सेंटर भी आपको इंडिया में ही मिल जाता है, मुंबई में। इससे आपको कभी भी कुछ इशू हो तो वो फास्ट रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। आपकी वेबसाइट पर कितना भी ट्रैफिक आए वो बिल्कुल स्मूथ चलती है। इसके अलावा होस्टिंगर के डेटा सेंटर्स USA, UK और भी बहुत सारी कंट्रीज में हैं। तो आप जिस भी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करके ब्लॉग बना रहे हैं वहाँ का डेटा सेंटर चूज कर सकते हैं। इससे आपके ब्लॉग को रैंकिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। और एक जबरदस्त फीचर जो इसमें है वो ये आपकी वेबसाइट को कंप्लीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे आजकल ये DDoS अटैक्स काफी हो रहे हैं, इससे वेबसाइट डाउन हो जाती है और ट्रैफिक पूरी तरह गिर जाता है। इन सारी चीजों से भी होस्टिंगर आपको बचाता है और कंप्लीटली सिक्योरिटी देता है आपकी वेबसाइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि आप मंथली प्लान ले लो। और वैसे भी ब्लॉगिंग कर रहे हो यार, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज तो कर नहीं रहे हो जो हर महीने करोगे। ब्लॉगिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, तो इसलिए मिनिमम 1 साल 2 साल या हो सके तो 4 साल की होस्टिंग लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग समझ भी आए और आप सीख पाए। नहीं तो जब तक सीखोगे और पैसा कमाने का टाइम आएगा और होस्टिंग एक्सपायर हो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म प्लान लेने में आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे अगर आप ये 1 साल 2 साल या 4 साल वाला प्लान लेते हैं तो आपको 2 महीने और बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। अब पेमेंट हो जाने के बाद वापस से होस्टिंगर में आपको लॉगिन कर लेना है सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से जिससे आपने रजिस्टर किया था। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं क्लेम योर फ्री डोमेन। और अगर आपने एनुअल प्लान या 2 या 4 साल वाला प्लान लिया है तो आपको भी लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम डालना है और एक्सटेंशन चूज करना है कि आपको .in चाहिए, .com चाहिए या फिर कुछ और। तो अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप .com ही ले लीजिए, और अगर आप USA के लिए स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप .us भी ले सकते हैं। इससे आपके ब्लॉग को रैंक करने में भी काफी हेल्प होती है उस पर्टिकुलर कंट्री में। डोमेन नेम आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, जिससे भी रिलेटेड आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड डोमेन नेम आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर डालता हूँ $5 जो मेरा YouTube हैंडल और इंस्टा आईडी भी है। तो लेट्स सी कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं digital$5.com इज अवेलेबल। ग्रेट। तो आप ऊपर अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर एब्सोल्युटली फ्री है और उसके बाद आपको ये रिन्यूअल प्राइस देनी है। वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कितना रिन्यूअल प्राइस आपको पे करना है। तो कुछ भी यहाँ पर हिडन नहीं है, सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हैं। तो बस अब हम ये डोमेन क्लेम कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सब डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब भर देना है और बस फिर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और अब ये आपका डोमेन रजिस्टर कर देगा विद इन 5 मिनट्स। तो ये देखिए अब ये डोमेन बुक हो चुका है और कम्प्लीटली हमारा हो चुका है। सो लेट्स कंटिन्यू। बस इसके बाद आपको यहाँ पर अभी और कुछ नहीं करना है, वापस से होम पेज पर आ जाना है और अब हम अपनी वेबसाइट सेटअप करेंगे। तो ऊपर वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम ये क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे एज यू कैन सी। इसके बाद दिस वेबसाइट इज फॉर माई सेल्फ क्रिएट। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट वेबसाइट विद वर्डप्रेस और विद होस्टिंगर AI। तो अभी के लिए हम वर्डप्रेस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। होस्टिंगर AI से कैसे सेटअप करते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अभी के लिए वी विल चूज वर्डप्रेस एंड क्रिएट विद वर्डप्रेस। अब यहाँ पर एडमिन लैंग्वेज में मैंने US इंग्लिश ही चूज किया है क्योंकि मैं USA के लिए ही ब्लॉग बना रहा हूँ। आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं और ईमेल पासवर्ड तो सेम है ही। पासवर्ड की कंडीशन यहाँ पर देख लेना, उस हिसाब से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अब इसके बाद वेबसाइट टाइप में हम अभी ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग चूज करेंगे। इसके बाद वाला ऑप्शन अभी के लिए स्किप कर देते हैं और फिर ये प्लगइन्स में मैनुअली वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसके बाद अगेन स्किप दिस प्लगइन ऑप्शन फॉर नाउ। इसके बाद डोमेन नेम में अपना डोमेन नेम जो हमने अभी लिया है वो चूज कर लेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ की ऑडियंस के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, उस हिसाब से ये डेटा सेंटर आपको असाइन करेगा। तो हम अभी USA के लिए ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं USA वाला ही डेटा सेंटर इसमें चूज करूंगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया के लिए ब्लॉग बना रहे हो तो आप इंडिया वाला डेटा सेंटर ही चूज करना।
और बस अब नेक्स्ट कर दो और अब ये कम्प्लीटली इसे इंस्टॉल कर देगा। इसमें अराउंड 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। सो लेट इट इंस्टॉल। चलिए, तो अब ये पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसके डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी साइट पर SSL सर्टिफिकेशन ऐड हुआ है कि नहीं, जिससे कि आपकी साइट को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सर्टिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐसा दिखाएगा कि दिस कनेक्शन इज सिक्योर। आपने अक्सर वेबसाइट में HTTPS देखा होगा, इसका मतलब है वो SSL प्रोटेक्टेड होता है। इससे आपके ब्लॉग्स को रैंकिंग में भी काफी बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट आपको ये नहीं दिखता, तो आप इसमें मैनुअली भी इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ साइड बार में सर्च कीजिए SSL और फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्टेटस में जैसे अभी एक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि ये एडेड है। अगर ये नहीं दिखेगा तो आपको एक्टिवेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो न्यू विंडो में जाकर टाइप करते हैं digital$5.com और अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। हालांकि अभी इसमें बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती है वही सब दिख रही है। बाय डिफॉल्ट इसमें एक थीम इंस्टॉल्ड है। तो अभी ये सब कुछ हम चेंज कर देंगे आगे। तो अब आपको अपनी वेबसाइट के एड्रेस के आगे टाइप करना है /WP-admin और एंटर कर देना है। और अब हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पर आ जाएंगे। अगर इसमें ईमेल और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आए तो इसमें भी आप सेम होस्टिंगर वाली डिटेल्स ही डाल देना। अब यहाँ पर हमें सारा काम करना है, ब्लॉग लिखने से लेके पोस्ट करने तक सारा काम हम यहीं से करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। तो साइड बार में सेटिंग्स में जाकर जनरल सेटिंग्स में जाएंगे और फिर यहाँ पर साइट टाइटल में हम सिंपली अपना डोमेन नेम टाइप कर देंगे, जैसे मेरे केस में $. इसके बाद टैग लाइन में हमें डाल देना है जिस भी चीज से रिलेटेड हमारा ब्लॉग है वो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ USA स्पोर्ट्स ब्लॉग। इसके बाद नीचे आकर ये मेंबरशिप वाले ऑप्शन में एनीवन कैन रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। अब ये साइट लैंग्वेज में चेक कर लेना कि ये सही है कि नहीं। जैसे मेरे केस में यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश मैंने सेट कर रखी है, तो अभी ये सही है। इसके बाद टाइम जोन में मैंने USA का टाइम जोन चूज किया है, न्यूयॉर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप इंडिया के लिए ब्लॉग लिखते हैं तो आप लैंग्वेज और टाइम जोन वैसा ही सेट करेंगे। इसके बाद डेट फॉर्मेट में मुझे USA के हिसाब से मंथ, डेट एंड ईयर वाला फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो डेट, मंथ, ईयर वाला फॉर्मेट चलता है। तो इसे मैं चेंज करके USA वाला फॉर्मेट कर दूंगा। और बस बाकी ये टाइम एंड ऑल चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जनरल सेटिंग्स के अंदर ही आपको ये परमालिंक वाली सेटिंग्स पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ये पोस्ट नेम वाला ऑप्शन ही चूज करना है। अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्टेड हो तो उसे चेंज करके पोस्ट नेम कर देना एंड सेव चेंजेस। अब वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर साइड बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपनी सारी पोस्ट, न्यू पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी एक पोस्ट क्रिएट हुई है, इसे हमें डिलीट कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपको अपनी सारी इमेजेस दिख जाएगी जो भी आपने अपने ब्लॉग में यूज की होगी। सारी चीजें, सारी इमेजेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ से ही आप न्यू इमेजेस ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस। तो आपके ब्लॉग पर जितने भी पेजेस होते हैं अलग अलग, जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसके अलावा अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, मेन कंटेंट पेज, ये सारे पेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। अभी आपको ये नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद कमेंट्स वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने ब्लॉग पर आए सारे कमेंट्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस। इसके अंदर आपको सारी डिफॉल्ट थीम्स मिल जाएगी जो अवेलेबल है यहाँ पर। थीम इज बेसिकली द डिजाइन जो आपकी वेबसाइट पर होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये साइट ऐसी दिख रही है क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट वाली थीम एक्टिवेटेड है। अभी हम इसे आगे चेंज करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्लगइन्स, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं अपने ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी ये डिफॉल्ट प्लगइन्स एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। हम अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ऐड करने वाले हैं। इसके बाद जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको ये डिस्कशन वाली सेटिंग्स में आकर ये कमेंट ऑथर वाला ऑप्शन अनटिक कर देना है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है और बस सेव चेंजेस। अब आपको साइड बार में प्लगइन्स वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है और अब हम इसमें प्लगइन्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एलिमेंटर प्रो वाली प्लगइन ऐड करेंगे। इसके लिए ऊपर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करके चूज फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और अपने सिस्टम से वो जिप फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है और बस फिर इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके ये प्लगइन इंस्टॉल कर देना है और इसके बाद एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट भी कर देना।
इसके बाद एलिमेंटर प्रो पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो गूगल से ही साइन इन करके अकाउंट क्रिएट कर लेना और बाकी कुछ इसमें नहीं करना है आपको। यू कैन स्किप दिस और बस ये प्लगइन भी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी एज यू कैन सी। अब देखो ये जितनी भी प्लगइन्स और थीम हम ऐड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, सब में आपको ये इनेबल ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ताकि जब भी इसमें कोई नई अपडेट आए तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। आप ये साइड बार में अपडेट्स वाले ऑप्शन में भी जाकर कोई भी पेंडिंग अपडेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये सारी प्लगइन्स भी अपडेट हो चुकी। अब हम वापस से आ जाते हैं साइड बार में और अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर थीम्स में आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे, में जाना है और जिप फाइल को अपलोड कर देना है और उसे एक्टिवेट कर देना है, सिंपल एंड इजी। अब हमारी नई थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। अगेन इसमें भी आपको सेम ऑटो अपडेट्स वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर जो ये पुरानी थीम्स पड़ी हुई है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम ये सारी डिफॉल्ट थीम्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे एक एक करके और बस ये नई वाली एक्टिव थीम ही रहने देंगे एज यू कैन सी। अब ये नई थीम के साथ हमारी साइट अभी कैसी लग रही है एक बार ये देख लेते हैं। तो अब ये पुरानी थीम यहाँ से जा चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं नई थीम एक्टिव हो चुकी है। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया है। अब हम आगे ये करने वाले। चलिए, अब दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन हमें ऐड करने हैं। सबसे पहले प्लगइन्स में जाकर हम सर्च करेंगे डिसेबल गटनबर्ग और ये वाली प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट प्लगइन है वो हमारे ब्लॉग के एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो साइड बार में प्लगइन्स में सर्च करेंगे रैंक मैथ और ये वाली प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये अपना अकाउंट कनेक्ट करने बोलेगा, तो इस पर आप अपने सेम गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना। इसके बाद एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर लेना और ये एडवांस वाला ऑप्शन ही रहने देना और स्टार्ट विजिट पर क्लिक कर ले। अब इसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं करना है। ये लोगो फॉर गूगल, शेयर, इमेज, ये सब ऑप्शन अभी आप छोड़ सकते हैं। सो वी विल स्किप दिस फॉर नाउ एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको ये गूगल सर्विसेज से कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो अब इसके लिए आपको इस विंडो को एज इट इज अभी ओपन ही रहने देना है और एक नई विंडो ओपन करके उसमें आपको गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेना है और फिर इसमें आपको सबसे पहले अपने सेम गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट मेजरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नेम में सेम अपना डोमेन नेम डाल देना है और फिर सारे बॉक्सेस टिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद प्रॉपर्टी नेम में अगेन आपका डोमेन नेम, टाइम जोन में यूएसए और करेंसी आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करके बिजनेस डिटेल्स आपको डालनी है, किस कैटेगरी का ब्लॉग है वो सिलेक्ट कर लो, जैसे मेरे केस में स्पोर्ट्स है। इसके बाद कंपनी साइज में कुछ भी सिलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लो एंड नेक्स्ट। अब चूज अ प्लेटफॉर्म में ये वेब वाला ऑप्शन चूज कर लो। इसके बाद ये वेबसाइट यूआरएल में आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। ये ध्यान रखना कि HTTPS यहाँ पहले से ही है, तो आपको सिर्फ डोमेन नेम ही यहाँ पर डालना है। मतलब मैं डालूंगा सिर्फ digital$5.com, दैट्स इट। स्ट्रीम नेम में अगेन आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है एंड क्रिएट स्ट्रीम। और बस अब ये सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से रैंक मैथ वाली विंडो में आ जाएंगे और आप ये कनेक्ट गूगल सर्विसेज में क्लिक कर लेंगे। अब फिर सेम ईमेल चूज कर लो और सारे बॉक्सेस को टिक कर दो एंड नेक्स्ट। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी साइट को लोकेट कर देगा एज यू कैन सी। अब इसके बाद ये अकाउंट प्रॉपर्टी और डेटा स्ट्रीम वाले ऑप्शन में ऑटोमेटिकली आपका डोमेन आ जाएगा। इसके बाद ये इंस्टॉल एनालिटिक्स मोड वो आपको ऑन कर देना है। इसके बाद एड सेल्स वाला ऑप्शन अभी के लिए वी कैन स्किप और बस सेव एंड कंटिन्यू। बस इसके बाद आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू करते जाओ एंड दैट्स इट। अब ये रेडी हो चुका है। चलिए, तो अब हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और थीम भी एक्टिवेट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है कीवर्ड रिसर्च। अब सबसे पहले ये समझ लो कि कीवर्ड्स होते क्या है। तो बेसिकली आप गूगल पर जब भी कोई क्वेरी या सवाल पूछते हैं तो जवाब में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। बेसिकली ये सवाल को आप कीवर्ड समझ लीजिए। अब इस कीवर्ड्स पर यहाँ पर आर्टिकल्स आपको हजारों, लाखों और करोड़ों में मिलते हैं। तो अब गूगल ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा आर्टिकल को नंबर 1 पर दिखाना है और कौन सा आर्टिकल को नंबर 10 पे या फिर इवन गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखाना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है उस आर्टिकल में या उस ब्लॉग में वो कीवर्ड जो आपने सर्च किया है वो कितनी बार आया है, उस आर्टिकल का या उस ब्लॉग का एसईओ कितना अच्छा है। ये सारी बातों एसईओ पर हम बाद में जाएंगे, अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। तो आप अगर अभी ही अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही रैंडम कीवर्ड्स या टॉपिक पर तो ब्लॉग नहीं लिख सकते ना, जो आपको पसंद हो कुछ भी। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हैं वो सर्च हो भी रहा है या नहीं उस कंट्री में, और अगर हो रहा है तो कितनी मंथली सर्च वॉल्यूम है, तभी तो आपका उस कीवर्ड पर ब्लॉग लिखना काम आएगा। तो ये सारी चीजों की जानकारी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक कीवर्ड रिसर्च टूल। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, जैसे कि SEMrush है, Ahrefs है, लेकिन ये सारे टूल्स की प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भी फ्री नहीं है, और दूसरा ये कि इनकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कि आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी।
मतलब एक बिगिनर लेवल का ब्लॉगर तो इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टूल के बारे में बता रहा हूँ जो 100% फ्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका फ्री में लिमिटेड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम स्टार्टिंग में हो जाएगा। इस टूल का नाम है उबर सजेस्ट। पहले अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है और आ जाना है इसके होम पेज पर, जो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब यहाँ पर साइड बार में कीवर्ड रिसर्च वाले ऑप्शन के अंडर आपको कीवर्ड्स आइडियाज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर आप यहाँ पर डिस्कवर कीवर्ड्स वाले बॉक्स में अपना कीवर्ड जिसके बारे में भी आपको पता करना है वो डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉग है यूएसए बास्केटबॉल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ NBA। इस तरह आप अपने निश से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहाँ पर डालकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज में हम इंग्लिश ही रहने देंगे और इसके बाद आपको चूज करनी है कंट्री। अब क्योंकि हम यूएसए को ही स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट करूंगा। आप चाहे तो इसमें ऑल लोकेशंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वो चूज कर सकते हैं और बस अब सर्च पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है सर्च वॉल्यूम। जैसा कि अब यहाँ पर ये कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं 30 मिलियन, 5 मिलियन। अब जितने ज्यादा सर्चेस होंगे मतलब उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा। तो डिफिकल्टी लेवल जानने के लिए आप ये SD वाला सेक्शन देख सकते हैं, मतलब SEO डिफिकल्टी, मतलब ऑर्गेनिक सर्च से इस कीवर्ड पर रैंक करना कितना मुश्किल है। अगर ये नंबर 0 से 30 के बीच है मतलब इट्स इजी टू रैंक, अगर आपका ब्लॉग एक नया भी है तो। अगर 30 to 50 के बीच में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर 50 से 100 के बीच में मतलब भैया इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रैंक ऑन दोज कीवर्ड्स। अगर आप एक नए ब्लॉगर हो तो ऑलरेडी उसमें काफी पुराने ब्लॉग्स रैंक हो चुके। तो हम ये SD वाले पार्ट को पहले सॉर्ट कर देते हैं लो टू हाई, और अब हमें इसमें ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिसमें डिफिकल्टी कम से कम होगी और रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर आप ये ग्रीन स्कोर्स देख सकते हो 4, 5, 10, मतलब ये बहुत ही लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, तो इसमें आप रैंक हो सकते हो। लेकिन इन सब में वॉल्यूम भी काफी कम है, तो इन कीवर्ड्स पर ब्लॉग बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा जब वॉल्यूम ही नहीं है, कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसमें कंपटीशन भी लो हो और सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 500, 1000 या 2000। तो ये देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड मुझे मिल चुका है NBA रेफरी असाइनमेंट्स वाला। इसकी सर्च वॉल्यूम है 3600 पर मंथ और इसका SD स्कोर भी 14 है, मतलब बहुत ही लो कंपटीशन है, मतलब एक नए ब्लॉगर को रैंक होने के चांसेस हैं इस कीवर्ड पर। अब हम इस टूल पर कंप्लीटली भरोसा ना करते हुए इस चीज को डबल वेरीफाई करेंगे, डबल चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में एक नया ब्लॉग इस कीवर्ड पर रैंक हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करना है उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, और आपको इसका क्रोम एक्सटेंशन भी ऐड कर लेना है। अब इस क्रोम एक्सटेंशन का फायदा क्या होने वाला है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस 3600 वॉल्यूम वाले कीवर्ड को हम यहाँ पर उबर सजेस्ट से कॉपी करके आ जाएंगे गूगल पर, और अब यहाँ पर ये कीवर्ड पेस्ट कर देंगे और अब सर्च करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब उबर सजेस्ट एक्सटेंशन भी यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पर रैंक होने वाले हर ब्लॉग या वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी स्कोर दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी या DA स्कोर हमें बताता है कि वो साइट या ब्लॉग कितना पुराना है। तो अगर किसी भी साइट का DA 40 से ऊपर है मतलब वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश साइट है, मतलब एक नए ब्लॉग का उससे ऊपर रैंक होना तो इम्पॉसिबल है। और अगर ये DA स्कोर 30 या 40 या उससे भी कम है मतलब वो एक नई साइट है। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इस कीवर्ड पर कोई नई साइट रैंक हो रही है क्या टॉप 10 या टॉप 20 में। तो ये देखिए 5th 6th नंबर पर ये वाला ब्लॉग रैंक कर रहा है और इसका DA भी 16 है, मतलब ये बहुत ही नई साइट है, फिर भी इस कीवर्ड पर ये रैंक कर रही है, मतलब उबर सजेस्ट ने हमें बिल्कुल सही कीवर्ड दिया है। तो आप इस कीवर्ड पर एक ब्लॉग लिखते हैं तो आपके भी रैंक होने के चांसेस हैं, अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल नया भी है तो भी। तो इस तरह आप किसी भी कीवर्ड के बारे में डिटेल रिसर्च करके चूज कर सकते हैं और ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसी कीवर्ड को यूज करके एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि इस कीवर्ड पर हम ब्लॉग लिखेंगे कैसे। अब आपको एक और यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। गूगल पर जाकर टाइप करो सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन और फिर इस एक्सटेंशन को ऐड कर लो। अब ये एक्सटेंशन से आपको क्या बेनिफिट होगा अब ये भी देखो। तो सबसे पहले आपको इस ब्लॉग को ओपन करके आइडिया लेना है कि ये ब्लॉग कैसा है, और फिर इसी ब्लॉग के जैसा ही हम एक ब्लॉग बनाएंगे थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डाल। तो अब इस ब्लॉग को ओपन करने के बाद आपको इस ब्लॉग की सारी डिटेल्स यहाँ पर सिमिलर वेब एक्सटेंशन दे देगा। आपको इस एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और इस पर यस कर देना है। अब यहाँ पर इस साइट से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिल जाएगा, जैसे कि इस साइट्स पर मंथली कितना ट्रैफिक आ रहा है, लास्ट 3 मंथ्स का ट्रैफिक आप देख सकते हैं फ्री वर्जन में। फिर नीचे आपको इस साइट के टॉप कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पर ये साइट रैंक कर रही है गूगल में, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड से कितना ट्रैफिक इस साइट पर आ रहा है।
और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भी देख सकते हैं कि इस साइट पर मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक कौन सी कंट्री से आ रहा है, कितने परसेंटेज ट्रैफिक कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है। फिर नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि गूगल सर्च से इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है और बाकी सोर्सेस से कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको फ्री में ही मिल जाती है इस क्रोम एक्सटेंशन से। तो अब आप ये आर्टिकल को देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इससे मिलता जुलता ही एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आपका कीवर्ड रिसर्च पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अब एक्चुअल ब्लॉग कैसे लिखना है, उसे अपनी साइट पर कैसे पब्लिश करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर। तो फाइनल स्टेप पर जाने से पहले आपको एक और कमाल का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जो 100% फ्री है, जो है ग्रामरली। तो गूगल पर जाकर ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन टाइप कर दो, ये सारे ऑप्शंस में से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब इसके बाद इसे इंस्टॉल कर दो और ये क्रोम एक्सटेंशन हमारे बहुत काम आने वाला है ब्लॉग राइटिंग में। अब हमें इसी सेम कीवर्ड्स को फोकस करते हुए अपना पूरा ब्लॉग लिखना है। तो ब्लॉग लिखना नहीं आता तो डोंट वरी, हम इसके लिए यूज करने वाले हैं एआई का, मतलब कि चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में हम आ जाएंगे और इसे बोलेंगे सजेस्ट सम एसईओ फ्रेंडली टाइटल फॉर एन आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट विद द फोकस कीवर्ड एनबीए रेफरी असाइनमेंट्स। आप ये ध्यान रखना कि आगे से हम जो भी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे उसमें हम ये सेम फोकस कीवर्ड को बार बार यूज करने बोलेंगे, क्योंकि फोकस कीवर्ड्स की वजह से ही हमारा आर्टिकल रैंक करता है गूगल में। और फोकस कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके अराउंड हम अपना पूरा ब्लॉग लिखते हैं। अब बस चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर 10 टाइटल्स क्रिएट करके दे दिए हैं अपने ब्लॉग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इन टाइटल्स में से कोई भी टाइटल जो आपको पसंद आए वो चूज कर सकते हैं। मैं अभी ये थर्ड वाला टाइटल यहाँ से चूज कर लेता हूँ, तो इसे कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद हम वापस से आ जाएंगे हमारे वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर और यहाँ पर साइड बार में ये पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और फिर ऊपर ये ऐड न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये ऐड टाइटल वाला ऑप्शन आ चुका है, एज यू कैन सी। इसमें हम अपना टाइटल पेस्ट कर देंगे। अब टाइटल ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर साइड बार में ये ऐड न्यू कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें आपको अपने ब्लॉग की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इससे गूगल को आपके ब्लॉग को अकॉर्डिंगली अरेंज करने में हेल्प मिलती है। तो मेरा ब्लॉग पोस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स ही टाइप कर देता हूँ कैटेगरी। इसी तरह आप चाहे तो नीचे टैग्स में भी स्पोर्ट्स डाल सकते हैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड। और बस बाकी चीजें ये फीचर्ड इमेज एंड ऑल अभी के लिए हम स्किप करेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम इस ब्लॉग को एज इट इज ही पब्लिश कर देते हैं अभी के लिए। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर रैंक मैथ वाली प्लगइन भी ओपन देख सकते हैं। इसमें आपको फोकस कीवर्ड डालने का ऑप्शन आया, तो इसमें हम अपना फोकस कीवर्ड डाल देंगे एनबीए रेफरी असाइनमेंट। जैसा कि मैंने बोला था यही हमारा फोकस कीवर्ड होगा और जैसे ही हम अपना फोकस कीवर्ड इसमें डालेंगे वैसे ही ये हमारा एसईओ स्कोर बता देगा आउट ऑफ 100। तो ये देखिए फोकस कीवर्ड डालते ही हमारा स्कोर 0 से सीधे 42 पहुंच गया है। इसलिए फोकस कीवर्ड एसईओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना ज्यादा स्कोर आप लेंगे आउट ऑफ 100, आपका ब्लॉग उतना ही ज्यादा एसईओ फ्रेंडली होगा। चलिए अब इसके बाद फिर से चैट जीपीटी में आ जाएंगे और अब इसे बोलेंगे राइट हाई क्वालिटी एंड एसईओ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर एन आर्टिकल टाइटल्ड। और अब यहाँ पर हम ये सेम थर्ड वाला टाइटल पेस्ट कर देंगे क्योंकि मैंने यही वाला चूज किया था। और लास्ट में इसे हम फिर से बोल देंगे इंक्लूड द फोकस कीवर्ड एनबीए रेफरी असाइनमेंट इन द इंट्रोडक्शन। ये चीज हमें बार बार बोलनी पड़ेगी एंड एंटर। अब आपको ये बढ़िया सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देगा विद द फोकस कीवर्ड एज यू कैन सी। अब इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब आपको वापस से डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पर साइड बार में एलिमेंटर वाली सेटिंग्स पर क्लिक करना है और फिर फीचर्स वाले ऑप्शन में जाके इसे डीएक्टिवेट ऑल कर देना है। बस कुछ और चेंज नहीं करना है और बस सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो। अब वापस से डैशबोर्ड में आकर ऑल पोस्ट पर क्लिक करके हमें यहाँ पर हमारा पब्लिश वाला आर्टिकल दिख जाएगा। हालांकि इसमें अभी हमने सिर्फ टाइटल ही डाला है, अब इसमें बाकी चीजें भी हम ऐड करेंगे। इसके लिए नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ये एडिट एलिमेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और अब आपकी एलिमेंटर प्रो वाली टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, एज यू कैन सी। इसके अंदर हम पूरा ब्लॉग क्रिएट करने वाले हैं। तो साइड बार में आपको यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। सारे विजेट्स का काम बिल्कुल यूनिक है, क्या क्या है, कैसे यूज करना है, ये मैं अभी आपको आगे बताता जाऊंगा। अभी के लिए इसे देखकर डर मत जाना, सब कुछ आगे समझ आ जाए। अभी इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ अगेन कॉपी कर लेंगे चैट जीपीटी से और डैशबोर्ड में आके ये प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर चूज करना है, मतलब एक कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, एक साइड इमेज चाहिए, एक साइड पैराग्राफ चाहिए। इस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको साइड बार में ये
टेक्स्ट एडिटर वाला विजेट उठा के इसके अंदर डाल देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो साइड बार में ये बॉक्स है, यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ ChatGPT से हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये इसके अंदर भी आ चुका है एज यू कैन सी। अब अगर आपको इस पैराग्राफ में टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ अगर चेंज करना है तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर साइड बार में मिल जाएगी। अपने हिसाब से यू कैन चेंज एंड चूज। अब मान लो इस पैराग्राफ के ऊपर आपको कोई और हेडिंग ऐड करनी है, जैसे कि इसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन, तो इसके लिए आपको सिंपली इस 9 डॉट्स वाले बॉक्स पर फिर से क्लिक करना है और मेन मेन्यू यहाँ पर वापस से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये हेडिंग वाला विजेट उठाकर इस पैराग्राफ के ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बस फिर इसमें जो भी हेडिंग है वो टाइप कर दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन, और फिर इस हेडिंग का भी फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सेट करनी है। आप जब भी कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें आपका टाइटल होता है, फिर उसके बाद हेडिंग्स होती है और फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स होती है। तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा टाइटल है और कौन सी सब हेडिंग? तो आपको ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर ये HTML टैग नंबर H1, H2, H3 ये सेलेक्ट करना होता है। H1 का मतलब आपके मेन हेडिंग यानी कि आपका टाइटल। तो पूरे ब्लॉग में ये सिर्फ एक ही बार यूज होगा, एक ही बार हम इसे सेलेक्ट करेंगे टाइटल के लिए। उसके बाद जो भी मेन हेडिंग्स आएगी, जैसे कि इंट्रोडक्शन है या इसके बाद जो भी हेडिंग्स आएगी वो सारी H2 टैग के अंदर आएगी, तो हम H2 ही सेलेक्ट करेंगे। और अगर मान लो हेडिंग्स के अंदर भी आपकी कोई सब हेडिंग है तो वो सारी सब हेडिंग्स आपको H3 टैग के अंदर सेलेक्ट करना है। तो आपको ये जरूर से यहाँ पर चेक कर लेना है कि सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए सही टैग सेलेक्टेड है या नहीं। ये SEO के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए, तो अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीटेड है। अब आपको अपने ब्लॉग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी है, वो है टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हर ब्लॉग में, ये अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ChatGPT में आके हम इसको बोलेंगे कि सेम आर्टिकल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट लिख कर दो, और ChatGPT ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको प्रिपेयर करके दे देगा एज यू कैन सी। अब इसने जो ये 1, 2, 3, 4 ये सब जो नंबरिंग दी है, इसको आप मान लीजिए कि ये चैप्टर्स है, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन। तो अब हम ChatGPT को बोलेंगे कि राइट 3 पैराग्राफ्स ईच फॉर ईच चैप्टर एंड ऑल्सो इंक्लूड द फोकस कीवर्ड NBA रेफरी असाइनमेंट इन ईच चैप्टर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी इसे बोल दिया है फोकस कीवर्ड इंक्लूड करने के लिए। आप समझ सकते हैं इसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। बस अब इसको कंटिन्यू बोलते जाइए जब तक आपको ये सारे चैप्टर्स के लिए पैराग्राफ प्रोवाइड ना कर दे। मैं अभी इसे 3 पैराग्राफ से लिखवा रहा हूँ, आप चाहे तो इससे 4, 5, 6 जितने चाहे पैराग्राफ हर चैप्टर के लिए लिखवा सकते। तो चलिए, अब हमारे पास पूरे चैप्टर्स के लिए कंटेंट रेडी है। अब इसके बाद हमें वापस से डैशबोर्ड में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ लिखने के लिए सिंपली इस हेडिंग वाले पार्ट को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है, और फिर ये पैराग्राफ वाले पार्ट को भी डुप्लीकेट कर लेना है, और बस फिर ये सेकेंड हेडिंग वाले पार्ट को यहाँ से उठाकर सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर रख देना है। और बस अब आपको इसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है हेडिंग्स और पैराग्राफ में, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिंपल एंड ईजी। बस यही सेम प्रोसेस आपको डुप्लीकेट करते जाना है पूरे आर्टिकल के लिए, और उसे ChatGPT से कॉपी पेस्ट करते जाना है। अब क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ब्लॉग सेटअप करना ही दिखा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ChatGPT से। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, इसमें कुछ अपना एडिशनल इनपुट भी ऐड करें ब्लॉग में, जिससे कि कंटेंट और भी अच्छा बने और पढ़ने वालों को भी वैल्यू मिल सके। ChatGPT से आपका 80 to 90% काम तो हो ही जाता है, अब 10% तो अपना एफर्ट आप खुद से डाल सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर सारे चैप्टर्स ऐड कर लिए हैं ChatGPT से। अब हमें इस पर फाइनली ऐड करना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए आपको साइड बार में यहाँ पर विजेट्स में सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट वाला विजेट, और आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा एज यू कैन सी। आपको इस पर क्लिक करके ब्लॉग में ऐड कर लेना है, और ये ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग्स को पिक कर लेगा एज यू कैन सी। अब आपको इस विजेट को उठाकर अपने टाइटल के जस्ट नीचे डाल देना है, ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट का बेनिफिट ये है कि इस पर कोई भी किसी भी हेडिंग पर क्लिक करके डायरेक्टली उसी हेडिंग और पैराग्राफ पर पहुंच जाएगा, तो वो उसी के बारे में डायरेक्टली पढ़ सकता है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है टेबल ऑफ कंटेंट। अब आपको ये नीचे अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और आप अपने पूरे ब्लॉग का प्रीव्यू ले सकते हैं इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ये देखिए अब हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पर सेट हो चुकी है, और हमारा कंप्लीट ब्लॉग पब्लिश हो चुका है। आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इसलिए सारी चीजों को एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता।